हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सार्थक स्टडीज पॉइंट में। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि ज्यामिति के खोज में, ज्यामिति के विकास में किन किन गणितज्ञों का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान था, किन किन गणितज्ञों का कैसा कैसा खोज था, कब किए थे और वो गणितज्ञ कहाँ रहते हैं और कौन से समय में किए, ये आपको सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप बिना वीडियो का स्किप किए इस पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको ज्योमेट्री का पूरा इतिहास मालूम हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए। तो टॉपिक 1, पहला पहला गणितज्ञ। पहला 600 ईसा पूर्व थेल्स ने समरूप त्रिभुज का खोज किया था। 600 ईसा पूर्व जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व बोला जाता था और उसी में घटते जाता था, ईसा पूर्व घटते जाता था और उनके जन्म के पहले ईसा पूर्व बोला जाता था, ईसा मसीह के जन्म के पहले। और 600 ईसा पूर्व थेल्स ने समरूप त्रिभुज का खोज किया था और वे थेल्स मिल्टेस नगर के व्यापारी थे। एक व्यापारी थे, वो मिल्टेस नगर के व्यापारी थे और उन्होंने समरूप त्रिभुज का खोज किया। ये 600 ईसा पूर्व खोज किए थे। तो हम दूसरा बतलाते हैं दूसरे गणितज्ञ के बारे में। इनका बहुत महत्वपूर्ण खोज था और भी बहुत कुछ इनके बारे में आगे बतलाएंगे। तो ये थेल्स थे। अब हम पाइथागोरस के आपके बतलाते हैं कि पाइथागोरस भी गणितज्ञ थे। वो कौन सा खोज किए? पाइथागोरस भी बहुत ही महत्वपूर्ण खोज किए थे, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी थे। बता देते हैं, उसके बाद आपको पूरा विस्तार से बतलाते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, तो ये पॉइंट मिटा देते हैं। ये दूसरा पाइथागोरस गणितज्ञ के बारे में। 580 ईसा पूर्व पाइथागोरस ने 580 ईसा पूर्व समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किया था। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण त्रिभुज है और इन्हीं के बीच पाइथागोरस ने 580 ईसा पूर्व, पाइथागोरस प्रमेय ने 580 ईसा पूर्व इन्हीं के बीच, समकोण त्रिभुज के बीच भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए थे। और एक फार्मूला है उन्हीं के बीच, उनके पर बहुत बहुत बड़ा मतलब कि सहयोग उससे मिलता है। पाइथागोरस प्रमेय ने ज्यामिति में बहुत बड़ा योगदान निभाया। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय ही ने इन्हीं के वजह से ज्यामिति में बहुत ही बड़ा योगदान इनको माना जाता है कि ये बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। और भी आगे दिए हैं, थेल्स भी दिए हैं, पाइथागोरस भी दिए हैं और बहुत सारे भारतीय गणितज्ञ भी दिए हैं, कोई दूसरे देश के भी दिए हैं। तो आप जान गए कि समकोण त्रिभुज ऐसा है और इन्हीं के बीच 580 ईसा पूर्व पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच संबंध प्राप्त किए थे। इन्हीं के बीच ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है, आधार नीचे है, और ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पाइथागोरस को ज्यामिति में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो हम तीसरे गणित के बारे में लिखते हैं और आपको समझाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो समझिए इस पॉइंट। 114 ईस्वी में भास्कर ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया था। पाइथागोरस प्रमेय ने ये खोज किए थे पर साबित नहीं किए थे, मगर 114 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी, और उनके पहले बोला जाता था ईसा पूर्व। तो 114 ईस्वी में भास्कर ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया था।
1114 ईस्वी में भास्कर ने पाइथागोरस प्रमेय को साबित किया था। और दूसरे तरफ के बढ़ते हैं कि ये सब जो गणितज्ञ के बारे में हम आपको बतला रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो हम अब अपने देश भारत के गणितज्ञ, महान गणितज्ञ जो भारतीय गणित के जनक कहा जाते हैं, आर्यभट्ट के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो इनका पॉइंट ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। 476 ईस्वी में 476 ईस्वी में भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था और गोला और पिरामिड का आयतन निकाला था। हमारे भारत के गणित के जनक 476 ईस्वी में भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था और गोला और पिरामिड का आयतन निकाला था। हमारे भारत के गणित के जनक आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था 476 ईस्वी में ईसा पूर्व नहीं, 476 ईस्वी में भारतीय गणित के जनक आर्यभट्ट ने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और गोला और पिरामिड का आयतन निकाला था। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। इसको थोड़ा रिवीजन करिए। याद करने का एक मूल मंत्र है, आप उसको याद मत कीजिए, रटिए मत। आप उसे 2 दिन 3 दिन रिवीजन थोड़ा कर लीजिए समझ कर, वो आपके माइंड में पूरा टाइम के लिए रहेगा, पूरा टाइम के लिए। तो हम दूसरे गणित के बारे में जानेंगे, तो आप इसे देख लीजिए थोड़ा। तो हम दूसरे गणित के बारे में बताते हैं इसे मिटाकर। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर कमेंट जरूर करिएगा अच्छा लगा वीडियो या ख़राब लगा, कैसे हम बता रहे हैं, अच्छा है या ख़राब से बता रहे हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसे मिटाकर हम दूसरे गणित के बारे में बताते हैं कि वो क्या किए थे और क्या नहीं किए थे। 598 ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल ब्रह्मगुप्त ने निकाला। 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था। चक्रीय चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बताते हैं जो चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जिसे चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी 180 डिग्री। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। और इसी के खोज ब्रह्मगुप्त ने 598 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने किया था। तो इसे समझ लीजिए। हम बताते हैं दूसरे गणित के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। उनको 800 ईसा पूर्व ज्यामिति का वर्णन सुलभा ग्रंथ में था। एक ग्रंथ था, उसका नाम सुलभा नाम था। सुलभा ग्रंथ में 800 ईसा पूर्व उसमें ज्यामिति का वर्णन था। कुछ ज्यामिति के बारे में वहां पर लिखा हुआ था। ज्यामिति का वर्णन था सुलभा ग्रंथ में 800 ईसा पूर्व। और हम दूसरा बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला जो अब बताएंगे पॉइंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ज्यामिति का खोज यूक्लिड ने किया था। और यूक्लिड एक यूनानी और वह ग्रीक भाषा में ज्यामिति को बताए थे। और ग्रीक भाषा ग्रीक भाषा है, वहाँ यूनान में ग्रीक भाषा का प्रचलन है। और ग्रीक भाषा में ही ज्यामिति का वहाँ विस्तार था। और इसके वजह से पूरा जो जानते नहीं थे, पूरा सिर्फ यूनानी ही लोग जानते थे ज्यामिति को। तो फिर इस ग्रीक भाषा को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण, ज्यामिति को ग्रीक भाषा से
अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण होरेन स्टीफन ने किया। अंग्रेज गणितज्ञ होरेन स्टीफन ने किया। ये अंग्रेज थे। ये इंग्लैंड के एक गणितज्ञ होरेन स्टीफन ने ग्रीक भाषा में जो ज्योमिति था यूनान में, उसे रूपांतरण इंग्लिश भाषा में किए। उनका नाम होरेन स्टीफन था। ज्योमिति को ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण अंग्रेजी गणितज्ञ होरेन स्टीफन ने किया था। ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में ज्योमिति को कन्वर्ट रूपांतरण बदले ज्योमिति को अंग्रेजी से ग्रीक भाषा से अंग्रेजी में रूपांतरण होरेन स्टीफन ने किया, जो इंग्लैंड के थे, अंग्रेजी गणितज्ञ थे, और उन्हीं ने ग्रीक भाषा से अंग्रेजी भाषा में ज्योमिति को रूपांतरण किया। और दूसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अपना देश का बात अभी जो आएगा ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो अंग्रेजी में था, अंग्रेजी तो पूरा वर्ल्ड में चलने लगा, ग्रीक भाषा में था तो सिर्फ यूनानी लोग ही ज्योमिति जानते थे, मगर ग्रीक जब अंग्रेजी में आया तो पूरा वर्ल्ड ज्योमिति को जानने लगा, पढ़ने लगा, समझने लगा। फिर अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हम लोग ज़्यादा भारत में हिंदी ही प्रचलन है ज़्यादा। तो इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण डॉक्टर के.सी. सिन्हा और बहुत सारे किए, पर उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है डॉक्टर के.सी. सिन्हा, जो अंग्रेजी भाषा से ज्योमिति को अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किए और हम लोगों को पास दी, और हम हिंदी भाषा में ज्योमिति को उन्हीं के कारण जान रहे हैं। तो डॉक्टर के.सी. सिन्हा ने अंग्रेजी भाषा से अंग्रेजी ज्योमिति को हिंदी ज्योमिति में रूपांतरण किया, और होरेन स्टीफन ने ग्रीक भाषा को अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण किया। ग्रीक भाषा यूक्लिड बनाए थे, यूक्लिड यूनानी थे, और वहाँ ग्रीक भाषा का प्रचलन था, इसीलिए वहाँ ग्रीक भाषा में ही ज्योमिति बना था। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। आप जान गए होंगे कि बहुत सारे गणितज्ञों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था इस ज्योमिति के खोज में। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट हो जाइए, हम आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो से जुड़ा बताते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अच्छा लगा वीडियो, ख़राब लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरे पास माइक नहीं है, माइक आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं हो सकता है, और मेरे पास कैमरा भी नहीं है, मोबाइल है, तो उसी से हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और आगे से आगे पहुँचाइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही मस्त टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।